यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सबसे लास्ट वाला यूनिट पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है कंप्यूटर का। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज देखे जहाँ पर मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं ये समझाया था। पेरिफेरल डिवाइसेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में सीपीयू के साथ नहीं होते हैं और हमारे पास आईओ इंटरफेस होता है, मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था और मैंने आईओ पोर्ट्स की जानकारी दी थी। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आईओ का। तो आज हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे इंटरप्ट्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका हार्डवेयर कैसा होता है, ये सारी जानकारी हम इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में ज़रूर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए डिटेल में तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर क्लिक कीजिए। देखिए, हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में और सारे कॉन्सेप्ट्स बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करे हुए हैं। तो आप टॉपिक समझिए और नीचे से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, आपको पूरी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट्स। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है इसको जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने हेडिंग पे लिखा है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स एंड इंटरप्ट्स हार्डवेयर। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये इंटरप्ट्स होते क्या हैं। इंटरप्ट का जनरल मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस। किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस को हम इंटरप्ट कहते हैं। आम भाषा में डिस्टर्बेंस अवॉइड की जाती है, हम सोचते हैं कि हम डिस्टर्ब ना हो, लेकिन कई बार इंटरप्ट्स अच्छे भी होते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि सीपीयू एक ऐसा मॉड्यूल है जो सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। इसका जो स्पीड है ना वो मेमोरी के साथ मैच हो सकती है ना वो आईओ के साथ मैच हो सकती है। जब मैंने आपको मेमोरी मॉड्यूल पढ़ाया था मैंने आपको ये समझाया था कि हम छोटे छोटे बहुत मेमोरीज लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि सीपीयू बहुत फास्ट पेस पे काम करता है और मेमोरी भी बहुत स्लो होती है। इसीलिए हमें रजिस्टर्स, कैश मेमोरी के अलग अलग लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अगर मैं आईओ डिवाइसेस की बात करती हूँ तो आईओ डिवाइसेस भी बहुत स्लो होते हैं। इसीलिए हम आईओ डिवाइसेस को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कराते हैं सीपीयू के साथ, हम बीच में आईओ इंटरफेस रखते हैं। अब बात यह है कि अगर सीपीयू अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहा है, मतलब उसको कोई एक टास्क मिला, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ही कोई एरर है, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक एक्सेप्शन रेज होगा जिसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मशीन को उसको कैसे हैंडल करे, वो मशीन के लिए एक इंटरप्ट है। उसके अलावा मान लीजिए कोई डिवाइसेस हैं जो बहुत स्लो हैं, वो स्लो डिवाइसेस जब रेडी होते हैं डेटा के साथ तब मशीन को ये प्रॉम्प्ट करते हैं कि अब मैं रेडी हूँ, अब मुझसे आप डेटा ले सकते हैं। ये भी एक इंटरप्ट है। कई बार इंटरप्ट्स यूजफुल होते हैं, कई बार इंटरप्ट्स नॉन यूजफुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये समझा जाता है कि इंटरप्ट्स बेहद नेसेसरी है मशीन को, क्योंकि मशीन के पास तीन ही मुख्यतः मॉड्यूल है, एक है प्रोसेसर, एक है मेमोरी और तीसरा है आईओ। और अगर मैं तीनों की स्पीड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्पीड पर सीपीयू होता है। तो जाहिर सी बात है इसको इंटरप्ट्स हमेशा हैंडल करने चाहिए। इंटरप्ट्स इसके लिए फायदेमंद होता है ताकि उसका काम बीच में ना रुके और वो लो प्रायोरिटी जॉब्स के लिए वेट ना करे, बल्कि हाई प्रायोरिटी जॉब्स एग्जीक्यूट करता रहे और जैसे जैसे उसको इंटरप्ट्स आते रहे वो इंटरप्ट्स को हैंडल करके अपने टास्क को पैरेलली एग्जीक्यूट करे। ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरप्ट्स का। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, इंटरप्ट्स कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? क्या इंटरप्ट्स हार्डवेयर हैं? बिल्कुल, इंटरप्ट्स का एक हार्डवेयर होता है जो इंटरप्ट्स को हैंडल करता है। इंटरप्ट का हार्डवेयर हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इंटरप्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। इंटरप्ट्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है टाइमर इंटरप्ट, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तीसरा होता है इनपुट आउटपुट इंटरप्ट और चौथा होता है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो अगर मैं सबसे पहले टाइमर इंटरप्ट की बात करूं तो ये एक ऐसा इंटरप्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है आपके मशीन को, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक टाइमर लगा दिया कि इतने बजे सोमवार को 1 बजे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा।
तो ये क्या है, ये एक टाइमर है। ये टाइमर क्या है, एक पॉपअप है, एक रिमाइंडर है, किसके लिए, मशीन के लिए, कि अब मशीन को अब सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, अब वो कोई काम नहीं कर सकता। सो दीज टाइप ऑफ, लेकिन देखिए ये जरूरी है, अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करूंगी तो मेरा शायद मशीन उतना अच्छे से नहीं चलेगा जितना अच्छे से उसको चलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये इंटरप्ट उसके लिए यूजफुल है, लेकिन सीपीयू इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकता, उसको बीच बीच में से प्रॉम्प्ट की जरूरत है कि यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। तो उस तरह के जो इंटरप्ट्स होते हैं उनको हम टाइमर इंटरप्ट्स कहते हैं। ये भी जरूरी होते हैं मशीन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इंटरप्ट्स, इवन दो इट्स अ डिस्टर्बेंस बट इट इज अ यूजफुल डिस्टर्बेंस, इट इज टेलिंग द मशीन व्हाट वाज पेंडिंग दैट यू नीडेड टू डू। तो उस तरह के इंटरप्ट्स को हम टाइमर इंटरप्ट्स कहते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कौन से इंटरप्ट्स होते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब ही प्रोग्राम है। मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम के अंदर मैंने एक लॉजिक यूज करा डिवाइड बाय जीरो। हमें पता है मैथ्स में कि डिवाइड बाय जीरो विल रिजल्ट इन एन इनफाइनाइट लूप, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अगर मैंने प्रोग्राम में मान लीजिए गलती से उसको यूज करा, अब मशीन को तो नहीं पता कि ये गलती हुई है, मशीन उसको रेज करेगा एज एन एक्सेप्शन, तो ऑब्वियस सी बात है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा अगर इंटरप्ट नहीं मिला तो अगर ऐसे एरर्स आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये भी एक डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कोई और नहीं क्रिएट कर रहा है, ये आपका खुद का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है। मतलब इसको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं। और एक एग्जांपल देना चाहूंगी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स का। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ऑफ टाइप इंटीजर, लेकिन आप उस इंटीजर वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो एरर है। एरर क्यों है? क्योंकि आपने जिसको इंटीजर डिक्लेयर करा, आप वहां पर स्ट्रिंग वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपने गलती से कर दिया प्रोग्राम में, आपसे वो एरर हो गया, लेकिन आपने वो प्रोग्राम मशीन को दे दिया। अब मशीन कैसे समझे? अगर मशीन के पास कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो इट कैन नॉट हैंडल सच टाइप ऑफ एरर्स। एक है एरर क्रिएट होना, दूसरा है उस एरर को हैंडल करना। तो ऐसे इश्यूज को हैंडल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स करते हैं, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। और एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक एरे डिक्लेयर करा, एरे का मैंने इंडेक्स दिया कि एरे शायद 4 एलिमेंट स्टोर कर सकता है 0 to 3, लेकिन जब मैं एक्सेस कर रही हूं एरे को या जब मैं उसको स्टोर करवा रही हूं एलिमेंट्स को, मैं 4 की जगह 5 एलिमेंट स्टोर करवा रही हूं। जब आपने एरे की कैपेसिटी ही 4 की है तो आप 5 एलिमेंट्स कैसे स्टोर करा सकते हो? यहां पर क्या आपका इंटरप्ट है? आउट ऑफ बाउंड्स, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आपका इंटरप्ट है। तो अगर मान लीजिए मेरे मशीन के पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। एनी इंटरप्ट दैट इज जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इनको भी हैंडल किया जाता है, मशीन इनको भी हैंडल करता है। अब तीसरी चीज, आईओ इंटरप्ट। आईओ इंटरप्ट कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे मशीन के पास 3 मुख्यतः मॉड्यूल है, एक है सीपीयू, दूसरा है आईओ और तीसरा है मेमोरी। जाहिर सी बात है ये आईओ डिवाइसेस और कोई नहीं बट मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस आईओ इंटरफेस के जरिए सीपीयू से कम्युनिकेट करते हैं। तो अब देखिए सीपीयू बहुत ही फास्ट पेस पर है जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और आईओ डिवाइसेस बहुत ही स्लो पेस पर है। जाहिर सी बात है स्पीड मिसमैच तो है ही, इसीलिए हम आईओ इंटरफेस यूज कर रहे हैं, लेकिन इंटरफेस भी अभी भी स्लो है कंपेयर टू सीपीयू। मेरा सीपीयू हमेशा इंटरफेस का वेट नहीं कर सकता, सीपीयू अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है। जब डिवाइस के पास कोई भी डाटा अवेलेबल होता है वो अपना स्टेटस अवेलेबल रखता है अपने आईओ इंटरफेस में, तब इंटरफेस इंटरप्ट भेजता है सीपीयू को कि मेरे पास कुछ डेटा है, प्लीज टेक द डेटा फ्रॉम मी। सो द इंटरप्ट्स इश्यूड फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस आर कॉल्ड एज आईओ इंटरप्ट्स। उनकी पूरी कैटेगरी ही अलग है, हो सकता है वो प्रिंटर है, हो सकता है वो मॉनिटर है, हो सकता है वो कीबोर्ड है, हो सकता है वो कोई डिस्क है, एनीथिंग। बट once the data is ready and it is ready to get executed, only then there is an interrupt generated by that device to the CPU that please check with me, I have some data. इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि सीपीयू अननेसेसरली वेट नहीं कर रहा है, सीपीयू अपना काम कर रहा है, जब डिवाइस रेडी है वो अपने आप प्रॉम्प्ट कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज डन बाय आईओ इंटरप्ट्स।
और लास्ट इंटरप्ट्स है हार्डवेयर इंटरप्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर इंटरप्ट्स? हार्डवेयर इंटरप्ट्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं मशीन के साथ, उनका कोई फेलियर होता है। मान लीजिए पावर फेलियर हो गया मान लीजिए मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का डिस्क स्पेस लो हो गया, देन व्हाट, इट शुड ऑल्सो जनरेट एन इंटरप्ट। इंटरप्ट जब तक जनरेट नहीं करेगा सीपीयू उसको हैंडल कैसे करेगा? तो उस तरह के जो मशीन रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो प्रॉम्प्ट जनरेट होते हैं, उनको हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं। तो ये कैटेगरी है इंटरप्ट्स की। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरप्ट्स बहुत ही जरूरी होते हैं मशीन के लिए, क्योंकि उससे आपका सीपीयू अननेसेसरीली टाइड अप नहीं होगा। जाहिर उसका सीधा सरल ये मतलब है कि जब मुझे जरूरत है तब मैं आपसे बात करूंगी, और अगर नहीं जरूरत है तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। बट व्हेन आई हैव सम वर्क टू बी डन बाय द सीपीयू, आई विल प्रॉम्प्ट यू, आई विल टेल यू दैट आई हैव दिस वर्क। वो कौन प्रॉम्प्ट करता है वो डिपेंड करता है कि इंटरप्ट किस कैटेगरी का है, क्या टाइमर इंटरप्ट है, या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, या हार्डवेयर इंटरप्ट है, या आईओ इंटरप्ट है। उसके अकॉर्डिंगली सीपीयू उसको हैंडल करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि मैम अगर मान लीजिए मेरा सीपीयू कुछ काम कर रहा है और एक टाइमर इंटरप्ट आ गया, टाइमर इंटरप्ट मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट का टाइमर आ गया, तो अब सीपीयू क्या करे? व्हाट शुड द सीपीयू डू? क्योंकि वो प्रोसेस जिसपे वो था वो कंप्लीट हुआ नहीं है जबकि इंटरप्ट आ चुका है, तो फिर ऐसे केसेस में वो कैसे हैंडल करेगा? तो सीधी सी बात है, सीपीयू जो काम कर रहा होगा उसको फिलहाल हॉल्ट पे कर देता है, इंटरप्ट पे जाता है, इंटरप्ट को लोड कर लेता है, और इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद जहां पर पहला प्रोग्राम छोड़ गया था वहां पर दोबारा आके उसको एग्जीक्यूट करता है। ये प्रोसेस होता है सीपीयू को इंटरप्ट हैंडल करने का। चाहे वो कोई भी इंटरप्ट क्यों ना हो, वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को होल्ड पे डाल देता है, वो कहीं पर उसको सेव कर लेता है कि मैंने इतना पार्ट एग्जीक्यूट कर लिया है, अब मेरे पास कुछ और रिक्वेस्ट आ रही है जो ज्यादा प्रायोरिटी पर है, तो पहले मैं वो कर लूंगा, फिर उसके बाद वापस वहीं से शुरू करेंगे जहां पर चीजों को छोड़ दिया था। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरप्ट हैंडलिंग बहुत ब्यूटीफुल है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, और यकीन मानिए ये सीपीयू की स्पीड को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करता है। अगर इंटरप्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा तो सीपीयू के पास, मान लीजिए वो कोई काम कर रहा है और कोई और टास्क उसके पास आता है, तो इट विल नॉट नो हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि सीपीयू के लिए इंटरप्ट भी एक टास्क है और नॉर्मल प्रोसेस भी एक टास्क है। सो इट विल नॉट नो व्हाट टू डू, इट विल कम इन अ डेडलॉक सिचुएशन। उसको सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए ही हम इंटरप्ट हार्डवेयर यूज करते हैं ताकि उन चीजों को हैंडल किया जाए। तो आशा करती हूँ कि आपको इंटरप्ट क्या होते हैं, इंटरप्ट क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आइए अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं इस मेन टॉपिक का, जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट हार्डवेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर ये फिगर ड्रॉ करा है, ध्यान से देखिए इस फिगर को। यहाँ पर मैंने कुछ स्विचेस ड्रॉ करे हैं। ये स्विचेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये स्विचेस किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके सारे आईओ इंटरफेसेस से, और आईओ इंटरफेसेस किससे कनेक्टेड है? आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस से। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं INTR, ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को एक्टिवेट करते हैं। मान लीजिए स्विच के दो ऑप्शन है, या तो स्विच क्लोज हो सकता है या तो स्विच ऑन हो सकता है। अगर स्विच क्लोज मोड पर है तो मतलब किसी डिवाइस के पास कुछ डेटा है जो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पर डाल रहा है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन जब एक्टिव होती है किसी भी स्विच की, तो सीपीयू को ये समझ आता है कि अब कुछ है, कुछ इंटरप्ट है जो मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है। जब तक इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पे डेटा नहीं आता, सीपीयू को समझ नहीं आता कि मेरे पास कोई इंटरप्ट आ भी रहा है या नहीं। तो ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन पे डेटा कब आता है? जब स्विच जो है क्लोज स्टेट में होगा। अगर मान लीजिए स्विच ऑन स्टेट में हुआ तो जाहिर सी बात है दैट मीन्स द डिवाइस इज नॉट रेडी टू सेंड द डेटा ऑन द रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन पे कुछ भी नहीं है, वोल्टेज 0 है और रिक्वेस्ट लाइन ब्लैंक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अभी फिलहाल कुछ इंटरप्ट नहीं है। तो इस तरह से इस हार्डवेयर के जरिए पूरा का पूरा इंटरप्ट वाला कॉन्सेप्ट हैंडल होता है। देखिए सीपीयू के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार डिवाइस को जाकर चेक करे कि बताओ इंटरप्ट है या नहीं।
तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए जो सीपीयू को ऑलरेडी बताए कि हाँ मेरे पास अब डेटा आ चुका है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। और ये रिक्वेस्ट लाइन कौन जनरेट कर रहा है? स्विच जनरेट कर रहा है। और ये स्विच किसके पास है? आईओ इंटरफेस के पास है। और आईओ इंटरफेस किससे कनेक्टेड है? सारे पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्टेड है। सो दिस इज हाउ द डिवाइसेस सेंड अ रिक्वेस्ट टू सीपीयू ऑन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। तो ये है इंटरप्ट हार्डवेयर। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि इंटरप्ट हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। इंटरप्ट की बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे मैंने लिस्ट आउट करे हैं, लेकिन उनको हैंडल करने के लिए तो एक हार्डवेयर चाहिए ना। उनको हैंडल करने के लिए जो हार्डवेयर है उसको हम इंटरप्ट हार्डवेयर कहते हैं। तो इंटरप्ट्स बहुत जरूरी हैं। इंटरप्ट्स के बहुत एडवांटेजेस हैं सीपीयू के लिए, और उसके अलावा बहुत तरीके के इंटरप्ट्स हैं। सीपीयू को हैंडल करना आना चाहिए उस तरीके के इंटरप्ट्स। और जो हार्डवेयर इन सारे इंटरप्ट्स को हैंडल करता है, किसी भी तरह का इंटरप्ट हो, चाहे टाइमर इंटरप्ट हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो, चाहे हार्डवेयर इंटरप्ट हो, चाहे आईओ इंटरप्ट हो, उन सबको हम इंटरप्ट हार्डवेयर कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट हार्डवेयर, इंटरप्ट एडवांटेजेस, ये सब कुछ समझ आ चुका होगा। ये छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईओ ऑर्गेनाइजेशन का। मैं लास्ट में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जहां पर मैं सारे पांचों यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको एग्जाम के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज उनको पढ़ लेना आप, क्योंकि उन टॉपिक्स को श्योर शॉर्ट आप समझिए कि वो एग्जाम में आएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुका होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर डिस्कस कर रही हूँ, जहां पर प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और डीएमए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीरियल में सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बाद हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।